एक बार सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो सगे मित्र रहते थे। एक का नाम था मोहन, वही दूसरे का नाम कमलेश था। उन दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। और सुनाओ कमलेश भाई, आजकल कहाँ रहते हो? दिखाई ही नहीं देते, बहुत दिनों बाद मिले हो। अरे कुछ नहीं भाई मोहन, मैं पिछले कुछ दिनों से खेती बाड़ी में व्यस्त हो गया था। और तुम सुनाओ भाई, क्या चल रहा है? सब ठीक तो है? तुम काफी उदास दिखाई दे रही हो, क्या हो गया? अरे अब क्या बताऊं भाई कमलेश, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस बार ज्यादा बारिश होने की वजह से मेरी सारी फसलें खराब हो गई और अब मेरे पास दोबारा फसल बोने के लिए पैसे भी नहीं बचे। हाँ भाई मोहन, तुम तो काफी परेशानी में हो। अरे कमलेश भाई, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? मुझे बाजार से खाद और बीज लाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, तो क्या तुम मुझे 10,000 रुपए उधार दे सकते हो? मोहन के इतना कहते ही कमलेश सोच में पड़ गया और सोचने लगा, अगर मैंने मोहन को पैसे दे दिए तो उसमें मेरा क्या फायदा? अरे क्या हुआ कमलेश भाई, तुम इतनी सोच में क्यों पड़ गए? अरे कुछ नहीं भाई मोहन, मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में ही सोच रहा था। मैं तुम्हें पैसा उधार दे तो दूंगा, लेकिन तुम्हें उन्हें जल्द ही मुझे लौटाना पड़ेगा। अरे हाँ भाई कमलेश, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगा, वो भी ब्याज समेत। अरे हाँ ठीक है भाई, मैं अभी घर जाता हूँ और घर से पैसे लेकर आता हूँ। इतना कहते ही कमलेश वहां से अपने घर की ओर जाने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि कहीं कमलेश उसके पैसे खा ना जाए। उसे चिंता हो रही थी कि मोहन को पैसे उधार दूं या नहीं, लेकिन उसने सोचा कि मोहन उसका सबसे अच्छा दोस्त है, तो पैसे दे ही देता हूँ। उसके बाद कमलेश अपने घर पर आकर अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे सुनती हो? अरे हाँ बोलिए, आ गए आप। दिन भर घर से बाहर घूमते रहते हो, आपको बाजार से सब्जी लाने को कहा था। अरे बस भी करो अब, और कितना सुनाऊंगी। आज मुझे अपना बचपन का दोस्त मिल गया था, इसलिए मैं सब्जी लाना भूल गया। हाँ हाँ, आपको तो सिर्फ आपके दोस्त ही अच्छे लगते हैं, मेरा तो आप हर काम भूल जाते हो। अरे अब इन बातों को छोड़ो, और मैंने तुम्हें कल जो एक पोटली दी थी, मुझे वो दे दो एक बार। अरे आप उस पोटली का क्या करोगे? उसमें तो पैसे हैं। अरे हाँ हाँ पता है मुझे। दरअसल मेरे एक दोस्त को 10,000 रुपए की आवश्यकता है और उसने मुझसे मदद मांगी, इसलिए मैं उसे पैसे देने जा रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही सारे पैसे दान करते रहें तो हम क्या खाएंगे? घर में अनाज भी खत्म हो गया है। कमलेश की पत्नी स्वभाव से चिड़चिड़ी और बहुत ही कंजूस थी। वो सारा दिन बस अपने बारे में ही सोचती रहती। उसे दूसरों की मदद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके बाद कमलेश ने उसे समझाया कि अरे बस कुछ ही दिनों की तो बात है, बाद में मेरा दोस्त मेरे सारे पैसे वापस कर देगा। अरे नहीं नहीं, मैं आपको वो पैसे नहीं ले जाने दूंगी, क्योंकि मुझे इस बार नए साल पर मेरे लिए नए गहने और कपड़े खरीदने हैं, और हमारा घर कितना टूटा फूटा सा हो गया है, इसकी रिपेयरिंग भी हमें करानी है, इसलिए मैं आपको वो पैसे बिल्कुल भी नहीं ले जाने दूंगी। देखो शर्मिला, मोहन मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। हम साथ साथ खेलने जाया करते थे और साथ ही मैं पढ़ाई भी की थी, और आज वो बहुत ही मुसीबत में है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक सच्चा दोस्त होने के नाते उसकी मदद करूं। अरे अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप अपने दोस्त को यह क्यों नहीं कह देते कि वो अमीलाल सेठ के यहाँ से पैसे उधार ले ले। इससे आपके दोस्त की मदद भी हो जाएगी और उसे पैसे भी मिल जाएंगे। अरे मैं ऐसा कह तो देता कि वो अमीलाल सेठ के यहाँ से पैसे उधार ले ले, लेकिन उस बेचारे पर पहले से ही बहुत सारा कर्ज हो गया है और वो अब उन पैसों को वापस भी नहीं कर पा रहा, और अब उसे कोई सेठ पैसा उधार नहीं दे रहा, इसलिए बेचारे ने हार कर मुझसे मदद मांगी। अच्छा, तो आपका दोस्त इतने सारे पैसों का क्या करेगा? अरे कुछ नहीं, तुम्हें तो पता ही है कि इस बार कितनी तेज बारिश हुई है। ज्यादा बारिश होने की वजह से मोहन की सारी फसलें पानी में बहकर खराब हो गई है, और अब उसके पास दोबारा फसल बोने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए वो बाजार से कुछ खाद और बीज लाने के लिए मुझसे पैसे उधार मांग रहा है।
कमलेश के काफी देर तक समझाने के बाद उसकी पत्नी ने उसे उसके दोस्त को देने के लिए पैसों से भरी पोटली कमलेश के हाथ थमा दी और उसके बाद कमलेश उस पोटली को अपने दोस्त मोहन को देने के लिए जाने लगा और वह काफी खुश हो गया था क्योंकि अब वह अपने दोस्त मोहन की मदद कर पाएगा। अरे आ गए भाई कमलेश, आने में बहुत देर लगा दी तुमने, कहीं रुक गए थे क्या? अरे अब क्या बताऊं भाई मोहन, बस पूछो ही मत। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए पैसे ले आया हूं, लेकिन तुम मुझसे पैसे उधार लेने से पहले मुझसे एक वादा करो कि तुम 1 महीने में ये सारे पैसे मुझे वापस लौटा दोगे। अरे हाँ भाई कमलेश, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ठीक 1 महीने बाद तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे सही सलामत लौटा दूंगा। इसके बाद कमलेश ने पैसों से भरी पोटली मोहन को दे दी और कहा, हाँ ठीक है, ये लो भाई मोहन, इस पोटली में पूरे 10,000 रुपए हैं। अब तुम आसानी से नई फसल बोने के लिए खाद और बीज ला सकते हो। इसे संभाल कर ले जाना और तुम एक बार इस पोटली को खोलकर पैसे गिन लो। अरे कमलेश, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुमने तो मुझे पराया ही कर दिया। अगर तुम पैसे लाए हो तो वो पूरे ही होंगे। मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। हाँ, मैं तो तुम्हारी तसल्ली के लिए बोल रहा था और मुझे अब शर्मिंदा मत करो। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो तो मेरा फर्ज बनता है। कमलेश भाई, वैसे तुम इस बार कौन सी फसल बोने वाले हो? तुम्हारे खेत में थोड़ा मुझे भी बताओ, जिससे मुझे आइडिया हो कि इस बार मुझे मेरे खेत में कौन सी फसल बोनी चाहिए। अरे कुछ नहीं मोहन भाई, मैंने तो सोचा है कि इस बार मैं गेहूं और सरसों दोनों ही फसलें बो देता हूं। मेरे खेत में अगर एक फसल खराब हो गई तो दूसरी तो अच्छी होगी। मैं तो कहता हूं तुम भी दोनों ही फसलें बो तो अपने खेत में, तुम्हें इससे काफी मुनाफा होगा और तुम अपना सारा कर्ज चुका पाओगे। अरे हाँ, ठीक है भाई कमलेश, मैं इस बार अपने खेत में सरसों और गेहूं की फसल बोने वाला हूँ। खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब अमीलाल सेठ के यहाँ नौकरी करने जाते हो या नहीं? तुम काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे नहीं भाई मोहन, मैं अब अमीलाल सेठ के यहाँ नौकरी करने नहीं जाता। मुझे तो अब खेत में काम से ही फुर्सत नहीं रहती, नौकरी करने कहाँ जाऊं? और रही बात, मैं पिछले कुछ दिनों से दिखाई इसलिए नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गांव चला गया था। अच्छा भाई कमलेश, तो तुम कहाँ गए थे घूमने के लिए? अरे तुम तो अकेले अकेले बाहर गांव घूम आए, मुझे तो तुमने बताया भी नहीं। अगर बताते तो मैं भी तुम्हारे साथ चल पड़ता। मैं भी पिछले कुछ दिनों से कहीं बाहर गांव घूमने नहीं गया हूँ। अरे नहीं भाई मोहन, मैं कहीं बाहर गांव घूमने के लिए नहीं गया था। वो तो मेरे चाचा के बड़े बेटे की शादी थी, मैं तो बस वहां पर ही गया था। तुम्हें नाराज होने की आवश्यकता नहीं है तो दोस्त। अच्छा कमलेश, तुम्हें पता है, तुम जब तुम्हारे चाचा के बड़े बेटे की शादी में चले गए थे तो तब गांव में इतनी ज्यादा तेज बारिश आई, उसमें हमारे गांव की और आसपास के सभी गांव वालों की फसलें खराब हो गई। अरे हाँ भाई मोहन, मुझे पता है, मेरे भी घर की दीवार में ज्यादा बारिश आने की वजह से क्रैक पड़ गए हैं। अरे ठीक है भाई कमलेश, अब मैं चलता हूँ। मुझे बाजार जाकर नई फसल बोने के लिए खाद और बीज खरीदने हैं और उसके बाद खेत में जाकर उन्हें बोना भी है। चलो फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है भाई मोहन, मुझे अभी बाजार से सब्जियां खरीदनी है और घर पर जाना है। चलो चलते हैं। इसके बाद दोनों वहां से चले गए और मोहन बाजार की तरफ जाने लगा। अरे मोहन, कहाँ जा रहे हो भाई? अब की बार कई दिनों बाद दिखाई दिए हो, कहाँ रहते हो आजकल? अरे कहीं नहीं सेठ जी, बस आप ही के पास आ रहा था। दरअसल मुझे गेहूं की और सरसों की फसल अब की बार मेरे खेत में बोनी है, तो इसलिए मुझे कुछ खाद और बीज की आवश्यकता है, तो बस वही लेने के लिए आपकी दुकान पर आ रहा था।
अरे अच्छा ठीक है भाई, तो तुम अब की बार अपने खेत में गेहूं और सरसों दोनों ही बोने वाले हो। वैसे तुमने ये काफी अच्छा किया। अगर एक फसल खराब हो गई तो दूसरी तो अच्छी ही होगी। बताओ तुम्हें कितना बीज दूं? सेठ के इतना कहते ही मोहन ने पैसों से भरी पोटली सेठ जी को दे दी। उसके बाद सेठ जी ने उस पोटली को देखा और मोहन से कहा, अरे मोहन भाई, काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। और इस पोटली में तो सिर्फ 5,000 रुपए ही है। इतने में तो सिर्फ एक बोरी ही बीज की आ पाएगी। अरे लेकिन कमलेश ने तो मुझे कहा था कि इसमें पूरे 10,000 रुपए, लेकिन इसमें तो सिर्फ 5,000 ही है। एक काम कर लेता हूँ, एक बोरी ही बीज की ले लेता हूँ, और अब पैसे भी तो नहीं है मेरे पास। अरे मोहन, तुम ये किस सोच में पड़ गए? बताओ कितना बोरी बीज दूं? सेठ जी, आप मुझे बस एक बोरी ही बीज की दे दो। मेरे पास अभी आपको देने के लिए और पैसे नहीं हैं। इसके बाद मोहन सेठ जी के पास से एक बोरी बीज की लेकर अपने खेत में जाने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसने तो कमलेश से 10,000 रुपए ही उधार लिए थे, लेकिन पोटली में तो बस 5,000 रुपए ही बचे। वो सोच रहा था कहीं उसके दोस्त कमलेश ने उसे धोखा तो नहीं दे दिया। उसे काफी चिंता होने लगी। इसके बाद मोहन अपने खेत में पहुंच गया और एक के बाद एक उसने सारे बीज अपने खेत में बो दिए, लेकिन उसके पास बीज कम था। इस वजह से उसका आधा खेत खाली रह गया और कुछ ही महीनों में उसकी फसल पककर तैयार हो गई और उसने अपनी फसल को बाजार में बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। उसके बाद मोहन एक पोटली में 5,000 रुपए लेकर अपने दोस्त कमलेश को पैसे वापस लौटाने के लिए जाने लगा। वो बहुत ही खुश था क्योंकि इस बार उसकी फसल बहुत ही अच्छी हुई थी और उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया था और अब वो अपने दोस्त कमलेश का कर्ज उतारने के लिए उसे वापस पैसे लौटाने के लिए जा रहा था। इसके बाद मोहन ने कमलेश को उसके पैसे वापस लौटा दिए। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें हमेशा अपने चाहने वालों की मदद करनी चाहिए।